हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर जो है तत्वों का वर्गीकरण और गुणधर्मों की आवर्तीता। इस चैप्टर का ये लेक्चर 10 है और आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जो है आयनन ऊर्जा, जिसे हम तीन नामों से जानते हैं, या तो आयनन ऊर्जा, या तो आयनन विभव कह दें, या आयनन एंथैल्पी कह दे। तीनों बात एक ही है और इसको एग्जाम में बहुत तरीके से कभी ये पूछेगा, कभी आयनन विभव कह देगा, कभी आयनन विभव ना कह, कभी आयनन ऊर्जा कह देगा। क्यों? क्योंकि कंफ्यूज उसको करना है, इसलिए वो क्वेश्चन ऐसे हमें एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तीनों का मतलब एक ही है। ये सब क्या होते हैं इसको हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आसानी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। केवल थोड़ा सा समझने पे प्रयास कीजिएगा। ये हमने लिख दिया है जिससे आपका टाइम बचेगा और आप तुरंत अच्छे से समझ जाएंगे तो लिख लेंगे। पहले हमें समझना पड़ेगा कि आयनन विभव होता क्या है या आयनन ऊर्जा होता क्या है। तो आयनन ऊर्जा को समझने के लिए आपको तीन चीजें समझना होगा। क्या? तो पहले आपको समझना होगा कि एक कोई हम यहाँ पे परमाणु ले लेते हैं। ये कोई परमाणु हमने ले लिया और ये परमाणु का एक नाभिक है। कोई परमाणु है, परमाणु का हमने नाभिक ले लिया है और नाभिक के ये चारों ओर ये कक्षाएं होती हैं, वृत्ताकार इस प्रकार कक्षाएं होती हैं। मैं हाफ ही बना रहा हूँ, आप चाहें तो फुल भी बना सकते हैं। तो हमने क्या समझा, ये परमाणु हमने लिया है जिसकी ये कक्षाएं हैं। आप चाहें तो पूरी तरीके से गोल भी बना सकते हैं, गोलाकार बना सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो हमने एक परमाणु लिया। परमाणु कैसा लेना है, यही हमारा तीन मेन कंडीशन होता है। पहला कि जो परमाणु है वो तलस्थ अवस्था में होना चाहिए, वो विलगित होना चाहिए और गैसीय परमाणु होना चाहिए। कैसा परमाणु? गैसीय परमाणु। ये तीन चीजें आप समझ गए तो आप समझेंगे। मतलब जो हम परमाणु यहाँ पे ले रहे हैं वो तलस्थ अवस्था में विलगित गैसीय परमाणु होना चाहिए। तलस्थ अवस्था का मतलब होता है, यही स्टूडेंट अक्सर नहीं समझ पाते। तलस्थ अवस्था का सिंपल सा मतलब ये होता है कि वो उत्तेजित अवस्था में ना हो। उत्तेजित का मतलब क्या होता है कि जैसे मैं सिंपल में कहूँ तो जैसे कि मान लेते हैं आपने एक गिलास पानी लिया, तो वो एक गिलास पानी आपने लिया है, उसको ठंडा है, रखे हुए हैं आराम से, तो वो तलस्थ अवस्था में है। वो क्या है? तलस्थ अवस्था में है। और उसी पानी को अगर आप गर्म कर देते हैं तो वो उत्तेजित अवस्था में आ जाता है। तो कह रहा है कि तलस्थ अवस्था में होना चाहिए, मतलब शांत अवस्था में होना चाहिए, उत्तेजित अवस्था में वो नहीं होना चाहिए जो परमाणु है। तो वही कहा जा रहा है कि तलस्थ अवस्था में विलगित गैसीय परमाणु। विलगित का मतलब होता है कि कोई परमाणु है वो किसी दूसरे परमाणु के साथ क्या किया है, जुड़ा ना हो, उसके साथ क्रिया ना किया हो, वो एक अलग हो, विलगित हो। तो वही कहा जा रहा है, उसके मतलब होता है विलगित, ठीक है। मतलब किसी के साथ बॉन्ड अब नहीं बनाया है, बंध नहीं बनाया है। गैसीय परमाणु मतलब गैस वाला परमाणु है, ये बात आप समझ गए। तो वही कहा जा रहा है कि जब किसी तलस्थ अवस्था में विलगित गैसीय परमाणु के अंतिम कक्षा से, अब आप यहाँ पे समझेंगे, मान लेते हैं ये परमाणु है, तो परमाणु की पहली कक्षा में मान लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी कक्षा में मान लेते हैं, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो ये हमने 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर दिए जी। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8। मान लेते हैं इसके अंतिम कक्षा में भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, मान लेते हैं सपोज दैट एक ही इलेक्ट्रॉन है, ऐसा हमने मान लिया। तो ये एक परमाणु है। कैसा परमाणु? तलस्थ अवस्था में विलगित गैसीय परमाणु है। तो यही कहा जाता है कि जब किसी तलस्थ अवस्था में विलगित गैसीय परमाणु के अंतिम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, उसी ऊर्जा को आयनन ऊर्जा या आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी कहते हैं। बात समझ में आ गया ना। मतलब ये जो परमाणु है, परमाणु की अंतिम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी,
वही ऊर्जा आयनन ऊर्जा या आयनन विभव कहलाएगा। बताइए समझ में आ गया या नहीं आ गया? बात आपको समझ में आ गया होगा। देखिए वही बात हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। हमने लिखा है जब तलस्थ अवस्था में किसी विलगित गैसीय परमाणु के तलस्थ अवस्था में किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आयनन ऊर्जा या आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी कहते हैं। बात आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल सी बात है, वही बात हमने बोला है। मैं यही कहता हूँ हमेशा से कि रटना नहीं है, हमें समझकर याद करना है। और समझकर कब याद करेंगे? जब आप फिगर से याद रखें तो आप क्या कहेंगे समझ लीजिए। तलस्थ अवस्था में विलगित गैसीय परमाणु के बाहरी कक्षा या अंतिम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम आयनन ऊर्जा या आयनन विभव कहते हैं। बात आप समझ गए ना? अब यहाँ पे ये नोट्स में हमने कुछ चीज लिखा है, इसको भी हम समझेंगे, बट इतनी बात आप समझ गए हैं। उसके बाद आप चाहें तो फिगर बनाइएगा, जरूरत तो है मतलब आपके पास अगर फिगर बनाने का अगर जगह हो टाइम हो तो बना सकते हैं। कोई ये नहीं कि इम्पोर्टेंट ही है बनाना ही, ठीक है ना? ये बात आप समझ गए होंगे। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, अब आप थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पे अक्सर स्टूडेंटों का डाउट ये आता है, वो कहते हैं कि सर ये इलेक्ट्रॉन जो है ये तो गति कर रहा है, तो ये निकलेगा कैसे हम निकाल पाएंगे? तो देखिए निकलेगा कैसे, इसको हमें समझने के लिए क्यों ये नहीं निकलेगा इसको हमें समझना इंपॉर्टेंट है। नहीं निकलने का कारण ये है कि इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है और नाभिक पर धनात्मक आवेश होता है। तो हम जानते हैं ये इलेक्ट्रॉन इसमें तेजी से गति कर रहा है, तो जब गति कर रहा है तो ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक है, तो ये नाभिक इसको अपनी ओर क्या करेगा? आकर्षित करेगा। तो आकर्षण करने पर एक बल लगाया जाता है जिसे हम F1 बल कहते हैं। और F1 बल को हम क्या कहते हैं? अभिकेंद्र बल कहते हैं। अभिकेंद्र बल कहते हैं उसे, जो नाभिक द्वारा लगता है उसे अभिकेंद्र बल कहते हैं। हम इतनी बात जानते हैं कि जब कोई भी कण तेजी से गोलाकार गति करता है, वृत्ताकार गति करता है, तो उसके जस्ट बाहर की ओर भी एक बल लगाता है जिसे हम F2 बल कहते हैं। F2 बल को हम क्या कहते हैं? अपकेंद्र बल कहते हैं। ठीक है जी, ये भी बात हम जानते हैं। तो अब आप समझिएगा, यहाँ पर ये दो बल हम जान गए। हम बेसिक इतना बात जानते हैं कि जो F2 होता है अपकेंद्र बल होता है वो mv²/r के बराबर होता है। ये हम फॉर्मूले से ये बात हम बेसिक जानते हैं। अब देखिए ये ऊपर है, मतलब F2 जो बल है अपकेंद्र बल है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के भी बराबर होता है और वेग के भी समानुपाती होगा। इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें ये पता चला, ठीक है ना, इससे इस फॉर्मूले से हमें पता चला जो F2 है वो v² के समानुपाती होगा। मतलब जो F2 है ना वो v के क्या होता है? v² के समानुपाती होता है। ये बात हमें पता चला। और समानुपाती का मतलब समझते हैं, v क्या है? वेग। इसका मतलब सिंपल में ये है कि यदि वेग का मान बढ़ाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन का वेग है उसका मान बढ़ता है तो F2 का भी मान बढ़ेगा। F2 का मान F2 क्या है? अपकेंद्र बल है, तो अपकेंद्र बल F2 का भी मान बढ़ेगा। और जब F2 का मान बढ़ेगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा? बाहर की ओर निकल जाएगा ना, इस कक्षा को छोड़कर बाहर की ओर निकल जाएगा। अब बाहरी तो हमें निकालने के लिए ना ऊर्जा चाहिए, बाहरी निकलना हमारा मेन मकसद है। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? इस इलेक्ट्रॉन का वेग का बढ़ाना पड़ेगा। तो वेग कैसे बढ़ेगा? वेग बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन की बौछार करना पड़ेगा। इस पर हम इलेक्ट्रॉन का बौछार करेंगे, इस वाले कक्षा पर इलेक्ट्रॉन का बौछार करेंगे। और जैसे बौछार करते हैं तो क्या होता है? ये जो इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन को टक्कर देते हैं, क्या करते हैं? मतलब धक्का देते हैं। ये तो गति कर ही रहा है।
अब पीछे से और भी ताकत लग गया और भी इलेक्ट्रॉन इस पर टकरा गए, तो जैसे ही टकराते हैं तो इस इलेक्ट्रॉन की गति तेजी से और बढ़ गया, मतलब इसका वेग बढ़ जाएगा इस इलेक्ट्रॉन का। अब वेग बढ़ेगा तो F2 मतलब अब केंद्र बल का मान बढ़ेगा, अब केंद्र बल का मान बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। बात आप समझ रहे हैं कौन सी बात हम कह रहे हैं ना। देखिए ये सब मतलब अपने दिमाग में थोड़ा सा हाई लेवल तक सोचना होता है, इमेज करना होता है कि ऐसा ऐसा हो रहा है। जैसे कि गाड़ी चल रही है, तो गाड़ी मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन एक गाड़ी है, तो वो गाड़ी कार है वो तेजी से चल रही है, तेजी से क्या कर रही है, कार जो है वो गति कर रही है, तो गति तो कर रही है पर पीछे से मान लेते एक ट्रक है, उस ट्रक कार को तेजी से धक्का दिया पीछे से, उसने क्या किया, उसको मार दिया। तो जैसे मारेगा तो उस कार की गति भी तो और तेज हो जाएगी ना। वैसे ये इलेक्ट्रॉन गति तो कर रहा है पर और भी इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को हम बौछार कराएंगे इस पर, तो ये सभी इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन पर गति करेंगे, गति करेंगे तो इसकी जो वेग है बढ़ जाएगा। अब वेग बढ़ता है तो F2 का भी मान बढ़ेगा, और F2 का मान बढ़ेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इससे निकल जाएगी, निकल जाएगी तो निकलने के लिए वही ऊर्जा की आवश्यकता जितनी होगी उसे आयनन ऊर्जा कहते हैं। तो इतनी बात हम समझ गए। इसका मतलब आयनन ऊर्जा या आयनन विभव कब होगा, जब F2 का मान F1 के मान से अधिक होगा। तो F2 जो होता है वो F1 के मान से क्या होता है, अधिक होता है, तभी जाकर आयनन ऊर्जा या आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी का घटना होती है। मैं आशा करता हूँ समझ गए होंगे। परिभाषा लिखने के बाद फिगर आप बनाकर आप यहाँ से लेकर थोड़ा सा यहाँ से यहाँ तक आप एक्सप्लेन कर देंगे। यहाँ पे नोट्स में हमने कुछ पॉइंट्स लिखा है, इसको भी हम समझ लेते हैं। देखिए पहली बात हमने लिखा है, यदि आयनन ऊर्जा को EV मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो, तो यदि आयनन ऊर्जा, ये आयनन जो ऊर्जा है उसका मान यदि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो तो उसको हम आयनन विभव कहते हैं। देखिए आयनन विभव, आयनन ऊर्जा, आयनन एंथैल्पी एक ही बात है, बट अगर कोई चीज है वहां पे हम दर्शा रहे हैं आयनन ऊर्जा को EV से, तो वहां पे अब आयनन ऊर्जा हम ना कहकर आयनन विभव कहेंगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा, ज्यादा अच्छा होगा। समझ रहे हैं ना। दूसरी बात, यदि आयनन ऊर्जा को kg प्रति जूल, kJ है, kJ मतलब होता है किलो जूल, तो किलो जूल प्रति मोल हो, यदि आयनन ऊर्जा को हम किलो जूल प्रति मोल से हम दर्शा रहे हो तो उस समय पर उसे आयनन ऊर्जा को हम आयनन एंथैल्पी कहते हैं। ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा सुटेबल होगा कि जब किलो जूल प्रति मोल में अगर आयनन ऊर्जा दिया हुआ हो तो उसे हम आयनन एंथैल्पी कहें, और यदि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया गया हो तो उसे आयनन विभव कहें। बात समझ के ना। तीसरी बात याद रखेंगे कि आयनन ऊर्जा का जो मान होता है वो सदैव धनात्मक होता है। तो ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, नोट्स में आप लिख लीजिएगा, नोट डाउन ये कर लीजिएगा। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आज का ये टॉपिक आपको आसानी तरीके से समझ में आया होगा। थोड़ा सा ये टॉपिक डीप में था, मैंने अपने तरफ से पूरी प्रयास किया है कि आपको आसानी तरीके से एक एक पॉइंट समझ में आ जाए। अदरवाइज यदि आपको समझ में आ गया है तब जाकर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी बात मैं यही कहूँगा कि यदि आप क्लास 11 का बेसिक टू हाई पढ़ाई करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप चाहें तो वहाँ से फिजिक्स की, केमिस्ट्री की पढ़ाई कर सकते हैं। कोई टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता, उस टॉपिक के पढ़ना चाहते हैं, जैसे सिंपल में आयनन विभव पढ़ना है तो आप लिखे होते आयनन विभव ब्रदर सर, इस तरीके से भी सर्च करके आप पढ़ाई हमसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।